बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त था और मैं गैर मुल्क में मजदूरी कर रहा था जब अचानक खबर मिली कि वो फौत हो गई है। मैं फूट फूट कर रोने लगा तो मेरा सख्त मिजाज कफील मेरे करीब आया और बोला, मुझे अपने साथ ले चल, तेरी बीवी जिंदा हो जाएगी। मैं हैरत से उसके साथ अस्पताल पहुंचा। उसकी शर्त थी कि वो अकेला अंदर जाए, कोई पीछे ना आए। काफ़ी देर गुजर गई, न वो बाहर आया न कोई खबर मिली। बेचैनी से कमरे में दाखिल हुआ और जो मंजर देखा उसने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। सुबह का वक्त था और मेरी आंखों में परदेश की थकन और पुराने ख्वाबों की चमक थी। मैंने भी काम पर जाने की तैयारी की थी कि फोन की घंटी बजी। दिल में एक अनजाना खौफ सरायत कर गया। दूसरी तरफ से कफील की भारी आवाज आई, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर उतरे। दुनिया जैसे मेरे कदमों तले से निकल गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। वो आवाज जिसे मैंने हमेशा मोहब्बत और चाहत की नवीद समझा था, आज मौत का परवाना लेकर आई थी। मेरे वजूद का हर जरा बिखर चुका था। ये वही बीवी थी जिसके साथ मैंने जिंदगी के रंगीन ख्वाब बुने थे, जिसकी मासूम हंसी मेरी दुनिया थी, जिसकी मुस्कान मेरे हर गम का मदावा थी। उस लम्हे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रद्द-ए-अमल दूं। क्या ये सच है? क्या ये हो सकता है? मेरे जहन में हमारी पहली मुलाकात, हमारी शादी के दिन की रौनकें और उसकी मुस्कुराती हुई सूरत घूमने लगी। वो कैसे इस तरह मुझे अकेला छोड़कर जा सकती है? मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, मगर उन आंसुओं में भी एक अजीब सी बेहिस्सी थी। एक बार मैंने फोन पर उसे हंसते हुए सुना तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा, यही आवाज सुनने को तरसता हूँ, हंसती रहा करो यार। उसने कुछ लम्हे बाद कहा, बस तुम्हारी याद आ जाती है तो मुस्कुरा लेती हूँ, वरना कुछ नहीं। मैं नहीं जानता था कि उसकी हंसी के पीछे क्या छुपा है। अम्मा अक्सर रात को फोन पर अपने रिश्तेदारों से कहती, हमारा बेटा भी कितना भोला है, न देखे न परखे, एक सादा सी लड़की से निकाह कर लिया। एक दिन उसने तो साफ कह दिया, मुझे तो यकीन है ये लड़की कुछ छुपा रही है, कहीं कोई बच्चा तो नहीं साथ लाई। मैं वहां नहीं था, लेकिन हर जख्म की आवाज समंदर पार आती है। मैरिन का रवैया कुछ बदलने लगा था। वो मुझसे कम बात करती, बस दुआओं की दरखास्त करती, तुम बस अपना ख्याल रखना, जो भी हो मैं तुम्हारी दुआओं में हूँ। वो अब मेरे ख्वाबों में भी खामोश नजर आती। पर एक दिन उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, यह खबर मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ खामोशी थी। एक दिन मैंने फोन पर मैरीन से पूछा, सब ठीक है ना? वो रुकी, फिर बोली, हाँ सब ठीक है, तुम्हारी माँ बस थोड़ी सी थकी थकी से रहती है, शायद मौसम की वजह से। मैं समझता था वो मुझसे सच नहीं छुपा रही, बल्कि बचा रही है। दूसरे हफ्ते जब मैंने कॉल की तो उसकी आवाज़ कमज़ोर सी लगी। मैंने कहा, तबीयत ठीक है ना? उसने कहा, जी, बस हल्की सी थकन है। डॉक्टर के पास गई थी, वो कह रही है कि सब नॉर्मल है, बस आराम की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा, क्या नंद या माँ तुम्हारी मदद करती हैं? वो बोली, जी, कभी कभी, जितना हो सके। ये कभी कभी मेरे दिल में कुछ चुप गया, लेकिन मैंने बात नहीं बढ़ाई। चंद दिन बाद एक वाक़या हुआ। मेरी बहन के शौहर की सालगिरह थी। खानदान वाले जमा हुए और वहां मेरी गैर मौजूदगी में सबने मैरीन को ऐसे देखा जैसे वो किसी अजनबी की तरह हो। मैरीन ने मुझे बाद में बताया, बस सब इकट्ठे हुए थे, मैंने खाने का इंतज़ाम किया, अम्मी ने किसी से भी मेरा तारुफ नहीं करवाया, जैसे मैं इस घर की फर्दी नहीं। मैंने बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन मेरे दिल ने कहना शुरू किया कि कुछ ठीक नहीं है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक दिन मुझे खालाजाद भाई की कॉल आई। वो मेरे इलाके के करीब ही रहता था। उसने कहा, भाई संभाल लेना अपने घर को, कुछ बातें फैल रही हैं मोहल्ले में। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बातें? वो हिचकिचाया, फिर बोला, यही कि तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, अम्मी और बहन कह रही हैं कि बस बचने का इम्कान नहीं। मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन कॉल की, मगर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं परदेस आया, दिल में यही सोचकर कि अब हमारी छोटी सी दुनिया बड़ी हो जाएगी। हर पैसा जोड़कर मैं उसके लिए घर लेना चाहता था। उसके माँ बनने से पहले ही कुछ सेविंग करना चाहता था। उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनता था जब वो रोज़ कहती, जल्दी आना, बहुत बातें करनी है तुमसे। लेकिन उस रोज़ जब फ़ोन आया और वो आवाज़ सास की थी, वो चीख रही थी कि तुम्हारी बीवी मर गई।
उस लम्हे मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन महसूस किया। मैं वहीं मिट्टी पर बैठ गया। आंखों से आंसू जारी थे। जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, महरीन। कफील की नज़र मुझ पर जमी थी। मुझे कफील के रद्द अमल पर हैरत हो रही थी। वो इंतहाई सर्दमहरी से बात कर रहा था, जैसे कोई मामूली खबर दे रहा हो। उसके लहजे में न कोई अफसोस था, न कोई हमदर्दी। ये बात मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। वो जानता था कि मेरी बीवी मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। वो हमारे रिश्ते की गहराई से वाकिफ था। इसके बावजूद उसका ये गैर मामूली और बेहिसी पर मबनी रद्द अमल मुझे चौंका रहा था। मैंने उसे कई बार फ़ोन किया ताकि मज़ीद तफसीलात जान सकूं, मगर उसने मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया। ये खामोशी, ये बेरुखी मेरे लिए मज़ीद अजियत का बायस बन गई। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवारों पर उसकी तस्वीरें जैसे मुझे घूर रही थीं। हर तस्वीर में उसकी हंसती हुई आंखें, उसके होठों पर सजी मुस्कुराहट मुझे ये बावर करवा रही थी कि ये सब झूठ है, ये एक भयानक ख्वाब है। मैंने खुद को चुटकी काटी। शायद मैं जाग जाऊं, लेकिन हकीकत कड़वी थी और मुझे इसे कबूल करना पड़ रहा था। परदेश में रहकर अपनों से दूरी का दुख वैसे ही जानलेवा होता है, और फिर ऐसे हालात में जब आपको सबसे ज़्यादा अपने ख़ानदान की ज़रूरत हो, आप तन्हा हो। मेरे दोस्त अहबाब आए, तसल्लियाँ दी, लेकिन उनकी बातें मेरे कानों तक नहीं पहुँच रही थी। मेरा दिमाग मफलूज हो चुका था और दिल की हर धड़कन उसके नाम से मंसूब थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन था, जब ज़मीन तो नहीं हिली मगर मेरी रूह का हर ज़र्रा रेजा रेजा हो गया। कफील का गैर मामूली रवैया मेरे जहन में एक सवालिया निशान छोड़ गया था। एक ऐसी गुत्थी जो मुझे अभी सुलझानी थी। उसकी बेहिसी और मेरा कर्ब एक दूसरे से मुतसादिम था और मैं इस उलझन में मजीद उलझता चला गया। ये मौत की खबर मेरे लिए सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि मेरे तमाम ख्वाबों, मेरी उम्मीदों और मेरे रोशन मुस्तकबिल का खात्मा था। अगले दिन जब मैं गम और सदमे से निढाल बिस्तर पर पड़ा था, कफील एक बार फिर मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर वही बेतासुरात कैफियत थी, मगर इस बार उसके अल्फाज में एक अजीब सी पेशकश छुपी थी। उठो, सबसे पहले हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना होगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा फैसला कुन लहजा था जिसे रद्द करना मेरे बस में नहीं था। मेरे जहन में अब भी उसकी सर्द महरी गूंज रही थी, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग किसी और बात पर गौर करने के काबिल ही नहीं था। मैंने उसके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में मैं खुद से वापसी का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। शायद वापस जाकर ही सच्चाई मालूम होगी। ये उम्मीद लिए हम एयरपोर्ट पर पहुंचे और पाकिस्तान की सबसे पहले जाने वाली फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाई। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही मुझे कफील ने कहा, अब हम तुम्हारे घर नहीं बल्कि अस्पताल जाएंगे। मेरी आंखों में हैरत उभरी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मगर यह तो सच था कि उस वक्त कुछ और सोचने समझने का वक्त ही नहीं बचा था। शायद अस्पताल जाकर मुझे कुछ तसल्ली मिल सके, कुछ मजीद मालूमात हासिल हो सके। मुझे उसकी अचानक हमदर्दी पर हैरानी हुई। ये उसके गुज़िश्ता रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक तरफ उसने मुझे मौत की खबर ऐसे दी जैसे कोई मामूली बात हो, और अब वही शख्स मुझे पहले पाकिस्तान लाया और फिर अस्पताल ले जाने की पेशकश कर रहा था। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। बाहर कराची की गर्मी थी और अंदर मेरे दिल में राख का लावा रोशन था। मैंने कई बार उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हर बात को टाल देता। उसकी ये मशकूक खामोशी मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बात छुपा रहा हो या कोई ऐसा राज है जो वो मुझसे कहने से हिचकिचा रहा है। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मेरे जहन में हजारों सवालात थे। क्या हुआ था? वो कैसे मरी? मुझे क्यों नहीं बताया गया? ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? लेकिन उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही अजनबीपन था और मैं उसकी इस पुरअसरार खामोशी की वजह जानने के लिए बेताब था। अस्पताल पहुंचकर भी वही खामोशी मेरे पीछे लगी रही। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते हुए मेरी नजरें हर चेहरे पर ठहर रही थी। शायद कोई मुझे कुछ बता दे, लेकिन सब अजनबी थे। कफील मुझे एक मखसूस कमरे की तरफ ले गया। रास्ते में मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। सब कुछ बहुत अजीब था। उसकी बेवक्त की हमदर्दी, उसकी गहरी खामोशी और अस्पताल का ये पुरअसरार माहौल, सब कुछ एक गैर मरई कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे दिल में एक अनदेखी घबराहट पैदा हो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है।
काश ये एक ख्वाब होता, एक भयानक ख्वाब जिससे मैं जाग जाता। मैंने कफील से फिर से पूछा, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और सिर्फ इशारे से मुझे कमरे की तरफ बढ़ने को कहा। उसके इस रवैये ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी ऐसी हकीकत का सामना करवाना चाहता है जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में मेरी सांसें तेज हो रही थी, कदम भारी थे और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब था। ये खामोशी, ये बेहिसी और ये पुरस्कार रवैया मेरे गम में एक नया रंग भर रहा था, एक ऐसा रंग जो मुझे मजीद गहराइयों में धकेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस कमरे में मेरा इंतजार क्या कर रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक अनदेखा खौफ बढ़ता जा रहा था। कफील ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैंने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने कानों में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा था कि अपनी बीवी की मैयत देखूंगा, उसके बेजान जिस्म को आखिरी बार छूऊंगा और उसे अलविदा कहूंगा, लेकिन जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। कमरे के वस्त में एक बेड था, उस पर मेरी बीवी जिंदा और जागती हुई मौजूद थी। यह हकीकत इतनी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन थी कि मेरी आंखों ने उसे झुठला दिया। मेरा दिमाग इस बात को तस्लीम करने से इनकारी था। मैंने अपनी आंखों को रगड़ा, पलकें झपकी, शायद ही कोई धोखा हो, लेकिन वो वही थी, जिंदा और मेरे सामने। उसके चेहरे पर हवाई कैफियत थी, आंखों में खौफ और शर्मिंदगी का मिला जुला तासुर। मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैंने कफील की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फतह का एहसास था। मेरे जहन में हजारों सवालात एक साथ गूंज उठे। ये सब क्या है? अगर वो जिंदा है तो मुझे मौत की खबर क्यों दी गई? ये कैसा मजाक है? मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं उसके करीब गया, उसके हाथों को छुआ। उसकी सांसें चल रही थी, उसकी जिल्द गर्म थी और उसकी आंखों में जिंदगी की चमक मौजूद थी। ये सब कुछ मेरे लिए एक झटका था। जिस गम के समंदर में मैं डूबा हुआ था वो लम्हों में खुशी की हैरत में बदल गया, लेकिन उस खुशी के साथ एक शदीद गुस्सा और उलझन भी थी। मैंने उससे पूछना चाहा, तुम जिंदा हो? ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। मेरे हलक में जैसे अल्फाज फंस कर रह गए थे। कफील ने खामोशी तोड़ी। हाँ, वो जिंदा है। उसकी आवाज में एक तंज छुपा था। उस वक्त मुझे उसके तमाम रवैयों की समझ में आ रही थी। उसकी बेहिसी, उसकी खामोशी, उसका अस्पताल लाना, ये सब एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन इस मंसूबे के पीछे क्या था कि वो मेरी बीवी की मौत की झूठी खबर दे? ये सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था, एक ऐसा सरप्राइज जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरे दिल में खुशी और गुस्से का एक अजीब इम्तिजाज था। खुशी इस बात की कि मेरी बीवी जिंदा थी और गुस्सा इस बात पर कि मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया गया था। मुझे इतनी अजियत दी गई थी। कमरे में मौजूद दीगर लोग भी हमें हैरत से देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, शायद वो मुझे कुछ बता सके, लेकिन उनके चेहरे भी खामोश थे। ये मंजर मेरी आंखों के लिए एक ऐसा धचका था जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी डरावने ख्वाब से जागा हूं और अब मुझे हकीकत का सामना करना है। कफील ने मेरी हैरत को भांपते हुए मुझे बैठ के करीब कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं अभी भी सदमे की कैफियत में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है। कफील ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में अब भी वही पुरस्कारियत थी, मगर इस बार उसने राजों का पर्दा उठाना शुरू किया। तुम्हारी बीवी, उसने कहा, वो यतीम है, उसका कोई खानदान नहीं था। ये अल्फाज मेरे लिए एक नया इंकशाफ थे। मुझे ये कभी नहीं बताया गया था कि उसका कोई नहीं है। हमेशा यही कहा गया था कि उसकी माँ बहनें हैं जो दूर किसी शहर में रहती हैं। मैंने कभी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। शायद मेरी मोहब्बत और भरोसे ने मुझे अंधा कर रखा था। कफील ने मजीद कहा, उसकी शादी जब हुई तो उसका कोई वली नहीं था। मैंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी और मैं ही इसका कफील था। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कैसी बात थी? वो मेरा कफील था और मेरी बीवी का भी। ये कैसे मुमकिन था? उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसे झूठ के जाल में फंसा हुआ था
जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये सच्चाइयों का बोझ अब मेरे कंधों पर पड़ रहा था और हर सच्चाई एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। उसने बताया कि मेरी बीवी का खानदान उसे किसी भी हालत में कबूल करने को तैयार नहीं था। वो एक यतीम खाने में पली बढ़ी थी और जब जवान हुई तो उस यतीम खाने की इंतज़ामिया ने कफील से रब्ता किया। कफील ने माली मदद के एवज़ उसकी जिम्मेदारी कबूल की और इस तरह वो उसका कफील बन गया। कफील ने ही उसकी शादी का बंदोबस्त किया और मेरी बीवी ने रजामंदी से मुझसे शादी की। उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी ने कभी मुझे अपनी हकीकत नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी बेबसी, उसका अकेलापन और दूसरी तरफ मुझसे छुपाया गया इतना बड़ा सच। कफील ने एक लंबी सांस ली और बोला, जब तुम बैरून मुल्क जा रहे थे तो तुम्हारी बीवी को एक और पेशकश हुई थी, एक अमीर शख्स की तरफ से जो उससे शादी करना चाहता था। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। उसने मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरी आंखों के सामने हमारी मोहब्बत का हर लम्हा झूठ का पुलंदा बनकर बिखर गया। उसकी मुस्कुराहटें, उसकी बातें, सब कुछ बेमायनी लगने लगा। कफील ने बताया कि वो शख्स मेरी बीवी से शादी करके उसे अपने साथ बैरून मुल्क ले जाना चाहता था। उसके बदले में वो कफील को एक बड़ी रकम अदा कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा दिल गुस्से और दुख से भर गया। ये कैसी सच्चाई थी। मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, सब कुछ पैसों के लिए दांव पर लगा दिया गया था। कफील के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और हर लफ्ज एक नया जख्म दे रहा था। वो मेरी बीवी के अकेलेपन, उसकी यतीमी, उसकी मजबूर हालत का फायदा उठा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था मैं किसके साथ रह रहा था और किस पर भरोसा कर रहा था। ये सच्चाइयों का बोझ इतना भारी था कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं इसके नीचे दबकर रह जाऊंगा। कफील की बातों ने माजी की धुंध को छांट दिया था और मेरे सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर उभर रही थी। मुझे याद आया कि शादी के बाद भी वो अक्सर खामोश रहती थी और कभी भी अपने माजी के बारे में बात नहीं करती थी। मैंने सोचा था शायद ये उसकी तबीयत का हिस्सा है या फिर उसे मेरे साथ ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्यों खामोश रहती थी। उसके दिल में कितना बोझ था और वो किस कदर अकेली थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मलाल छुपा रहता था जिसे मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरी नज़र में वो एक मासूम, कमज़ोर और प्यार करने वाली लड़की थी जो किस्मत की सितम ज़रीफियों का शिकार हुई थी। कफील ने बताया कि जब मेरी शादी हुई तो उसके लिए वो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो उसे मोहब्बत दे, उसका ख्याल रखे। लेकिन मेरी परदेस रवानगी ने उसे दोबारा अकेला कर दिया। वो दोबारा उसी तन्हाई और बेबसी में लौट गई जहां से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। कफील ने बताया कि मेरी रवानगी के बाद उसकी जिंदगी मजीद अजीरन हो गई। वो अपने फैसले खुद करने के काबिल नहीं थी और कफील ने उसकी इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। मुझे उन लम्हात का तस्वुर करके दिल में शदीद दर्द हुआ जब वो मुझसे जुदा हो रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में जो नमी थी वो मेरे लिए जुदाई का गम थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो एक ऐसे रिश्ते से भी जुदा हो रही थी जो उसे मुकम्मल आज़ादी नहीं दे रहा था। उसके जहन में हज़ारों खदशात थे। वो नहीं जानती थी कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वो कभी दोबारा खुश रह पाएगी। ये गुजरे हुए कल की सच्चाइयाँ इतनी तल्ख थी कि मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जब मैं परदेस रवाना हो रहा था तो मेरी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब थे। मैंने अपनी बीवी से ढेर सारे वादे किए थे। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा और फिर हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैंने उसे कहा था कि हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। उस वक्त मेरी बीवी की आंखों में भी उम्मीद की एक चमक थी। उसने मेरी बातों पर यकीन किया था और मुझे यकीन था कि वो मेरे इंतज़ार में रहेगी। मैं परदेस पहुंचकर दिन रात मेहनत करता रहा। मेरा मकसद था कि मैं जल्द से जल्द पैसे कमाकर वापस जाऊं और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दूं। मैं उसे बाकायदगी से फ़ोन करता था। हम घंटों बातें करते थे। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के मामूलात बताती और मैं उसे अपने काम के बारे में आगाह करता। उसकी आवाज़ में जो मोहब्बत और चाहत थी वो मुझे मज़ीद मेहनत करने पर उकसाती थी। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है और उसे मुझसे कोई गिला नहीं है। लेकिन कफील की कहानी ने मेरे तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। उसने बताया कि मेरी रवानगी के बाद से ही मेरी बीवी पर
उसके दूसरे रिश्तेदारों ने दबाव डालना शुरू कर दिया था। उनकी नज़र मेरी बीवी की जायदाद पर थी, जो उसे उसके यतीम खाने की कुछ दोस्तों से मिली थी। कफील ने बताया कि वो लोग मेरी बीवी पर जोर दे रहे थे कि वो मुझे तलाक दे दे और किसी और से शादी कर ले जो उसकी जायदाद पर अपना हक जमा सके। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। कफील ने मजीद इंकशाफ किया कि जब मेरी बीवी ने इन बातों से इनकार किया तो वो उसे धमकाने लगे, उसकी ज़िंदगी को मजीद अजीरन बना दिया। उसे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा ही नहीं था। कफील ने कहा कि ऐसे में उसे एक ही रास्ता नज़र आया, और वो था उस अमीर शख्स से शादी करना। उसने मुझसे ये भी कहा कि मेरी बीवी ने शुरू में इनकार किया, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई तो उसे एक कदम उठाना पड़ा। ये सब कुछ सुनकर मुझे महसूस हुआ कि हमारे दरमियान फासले ही नहीं थे, बल्कि झूठ और फरेब की एक गहरी दीवार भी खड़ी हो चुकी थी। मेरे वादे उसके लिए बेमानी हो गए थे और मुस्तकबिल के ख्वाब बिखर चुके थे। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया था। उसने मुझे कभी अपनी हकीकत नहीं बताई थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कफील ने ये सब क्यों छुपाया और अब क्यों बता रहा है। उसके हर अमल के पीछे एक गहरी साजिश नजर आ रही थी। मुझे उसके अकेलेपन, उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी पर तरस आया, लेकिन इसके साथ ही मुझे उसके झूठ पर शदीद गुस्सा भी आया। ये वादे और फासले मेरे लिए एक नई आजमाइश बन चुके थे, एक ऐसी आजमाइश जिससे निकलने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। कफील की कहानी सुनकर मेरे जहन में हजारों सवालात उठ रहे थे। मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी कर रहा था। कफील ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी बीमार है और उसे फौरन इलाज की ज़रूरत है। ये सब सुनकर मैं बेताब हो गया था और मैंने अपना सारा काम छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। जब मैंने अपनी बीवी को जिंदा देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी कहाँ है और उसका क्या होगा। मैंने कफील से अपनी बेटी के बारे में पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, उसका क्या होगा। कफील ने गहरा सांस लिया और बोला, तुम्हारी बेटी गुम हो गई है। यह सुनकर मेरे दिल में एक और धचका लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक तरफ मेरी बीवी का जिंदा होना, दूसरी तरफ मेरी बेटी का गुम हो जाना, ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने अपने हवास खो दिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रद्द अमल दूं। कफील ने बताया कि जब मैं पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मेरी बेटी को उसके दादा दादी के पास छोड़ा गया था। वो उसे संभाल रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी के पास कोई और सहारा नहीं था। कफील ने बताया कि वो खुद पाकिस्तान गया था ताकि मेरी बेटी को लेकर यहाँ आ सके, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि मेरी बेटी गुम हो चुकी है। उसने बताया कि वो लोग भी बेटी को ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर मेरे दिल में एक शदीद दर्द उठा। मैंने अपनी बेटी को कभी देखा ही नहीं था और अब मुझे मालूम हुआ कि वो गुम हो चुकी है। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मैंने अपने आप को कोसा कि मैं क्यों परदेस आया, क्यों मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे उस वक्त अपनी बीवी पर भी शदीद गुस्सा आया। उसने मुझसे इतने राज छुपाए, अब मेरी बेटी भी गुम हो गई। ये सब उसकी वजह से हो रहा था। कफील ने मुझे तसल्ली दी कि हम मिलकर उसे तलाश कर लेंगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हमदर्दी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो एक तरफ मुझे मौत की झूठी खबर देता है और दूसरी तरफ मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करने की पेशकश करता है। ये सब कुछ एक पहेली जैसा था। मेरे जहन में अपनी बेटी की तस्वीरें घूमने लगी। काश मैं उसे देख पाता, अपने हाथों से उठा पाता। यह गम मेरी रूह को खा रहा था। मैंने उससे पूछा, वो कब से गुम है? कफील ने बताया कि वो चंद रोज पहले ही गुम हुई है। उसने मुझे मजीद तफसीलात नहीं बताई, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरी बेटी के गुम होने का ताल्लुक मेरी बीवी के उस दूसरे रिश्ते से था। यह सब एक गहरी साजिश लग रही थी जिसमें मेरी बेटी को भी मुलव्वस किया गया था। बेटी की गुम होने की खबर सुनकर मैं टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त कफील मेरे पास आया। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर तुम्हारी बेटी को तलाश कर लेंगे। उसके ये अल्फाज मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं थे। जिस शख्स पर मुझे इतना गुस्सा था, जो मुझे झूठी खबरें दे रहा था, आज वही शख्स मुझे सहारा दे रहा था। ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे उसके सहारे की अशद ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी की हकीकत बताई और अब तुम्हारी बेटी को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी।
जो मुझे कुछ देर के लिए उस पर भरोसा करने पर मजबूर कर रही थी। कफील ने फौरन ही पुलिस को इत्तला दी और खुद भी तहकीकात शुरू कर दी। वो हर जगह जा रहा था, लोगों से पूछगछ कर रहा था और हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मेरी बेटी का सुराग मिले। मुझे उसकी इस गैर मुतवक्का मदद पर हैरत हो रही थी। वो क्यों मेरी इतनी मदद कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई और राज था? मेरे जहन में ये सवालात गूंज रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखता था। मेरी वाहिद तवज्जो अपनी बेटी को ढूंढने पर थी। मैं उसके साथ हर जगह जा रहा था, लोगों से मिल रहा था और हर दरवाज़ा खटखटा रहा था कि शायद मुझे कोई खबर मिल जाए। कफील ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को जिस शख्स ने अगवा किया है वो वही अमीर शख्स है जो पहले मेरी बीवी से शादी करना चाहता था। उसने मेरी बेटी को अगवा किया ताकि मेरी बीवी को मजबूर कर सके कि वो उससे शादी कर ले और इस तरह वो उसकी जायदाद पर अपना हक जमा सके। यह सुनकर मेरे दिल में उस शख्स के लिए शदीद नफरत पैदा हुई। मुझे अपनी बीवी पर भी गुस्सा आया कि उसने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसने क्यों अपने इस रिश्ते को इतनी गहराई तक जाने दिया। पुलिस की तहकीकात के बाद हमें कुछ सुराग मिले और कफील ने उन सुरागों पर काम करना शुरू किया। वो बहुत फाहल था, हर लम्हा मुझे अपडेट करता रहता था। उसकी ये लगन देखकर मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो वाकई मेरी मदद करना चाहता है। उसने मुझे कई बार तसल्ली दी कि हम मेरी बेटी को ढूंढ लेंगे और उसके ये अल्फाज मुझे कुछ हौसला दे रहे थे। हमने कई दिन और रातें बेटी की तलाश में गुजारी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। जहां मैं अपनी बीवी के झूठ से परेशान था, वहीं मेरी बेटी के गुम होने का गम मुझे अंदर से खा रहा था। कफील का साथ मेरे लिए एक सहारा था, एक ऐसा सहारा जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। कफील की अनथक कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन हमें अपनी बेटी का सुराग मिल गया। वो एक दूर दराज के इलाके में छुपाई गई थी और हमें उस तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा था। कफील और मैं पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां मेरी बेटी को रखा गया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था। क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? क्या वो मुझे पहचान पाएगी? मैंने उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरी नज़र एक छोटे से कमरे में पड़ी जहां एक बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। उसका चेहरा धूल से हटा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ और तन्हाई साफ नजर आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं उसके करीब गया, उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसने अपनी छोटी छोटी आंखें ऊपर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत थी और फिर एक चमक सी आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरे गालों पर बहने वाले आंसुओं को छुआ। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि उसने मुझे पहचान लिया है। वो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी पहचान थी जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती थी। उसने अपने सर को मेरे कंधे पर रख दिया और खामोश हो गई। ये खामोशी हजारों अल्फाज से ज्यादा गहरी थी। मुझे महसूस हुआ कि हम एक दूसरे की रूह से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा लम्हा था जिसने मेरे अंदर के तमाम जज्बात को झंझोड़ दिया। दुख, गम, गुस्सा, प्यार, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन भर गया है। कफील भी हमारे पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि ये लम्हा मेरे लिए कितना अहम था। पुलिस ने उस अमीर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने मेरी बेटी को अगवा किया था। उसके साथ साथ वो तमाम लोग भी पकड़े गए जो इस साजिश में मुलविस थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल एक बोझ से आज़ाद हो गया है। मेरी बेटी मेरी बाहों में थी और मुझे यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी को लेकर अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर ने उसे चेक किया। उन्होंने बताया कि वो ठीक है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। मैंने उसे अपने पास बिस्तर पर लिटा दिया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा रहा। उसकी नन्ही सी सूरत मेरे दिल में बस चुकी थी। ये आंखों की पहचान मेरे लिए एक ऐसा मुआवजा था जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी। मेरी बेटी के मिलने के बाद मैंने अपनी बीवी से मिलने का फैसला किया। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया और क्यों वो इस झूठ के खेल में शामिल हुई। मुझे उससे मिलने से पहले बहुत इज़्तिराब था, लेकिन मैं सच्चाई का सामना करना चाहता था। मैं उसे उसी अस्पताल के कमरे में मिला जहां मैंने उसे जिंदा देखा था। वो अभी भी वहीं थी। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ
तो उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक खौफ और शर्मिंदगी का मिला जुला तासुर था। वो जानती थी कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। मैं उसके करीब गया और बैठ गया। मैंने पूछा, तुम जिंदा हो? ये कैसा मजाक है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सर को झुका लिया। उसने कहना शुरू किया, मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरी बात सुनो। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूर किया गया था। उसने बताया कि कफील और उसके दीगर रिश्तेदारों ने उसे धमकाया था कि अगर उसने मुझे कुछ सच बताया तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने बताया कि वो लोग मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। इसी वजह से उसने मुझे मौत की झूठी खबर देने में उनका साथ दिया। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। एक तरफ उसके झूठ ने मुझे दुख दिया था और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी ने मुझे हमदर्दी का एहसास दिलाया। उसने बताया कि वो मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूर किया गया था। उसने बताया कि वो हमेशा मुझसे मोहब्बत करती थी और उसने हमेशा मेरा इंतज़ार किया था। उसने कहा कि जब मैं परदेस गया था तो उसे अपने आप को तन्हा महसूस हुआ। उस वक्त उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उसने बताया कि वो अमीर शख्स जो उससे शादी करना चाहता था, वो भी कफील का एक दोस्त था। कफील ने उन दोनों को मिलाकर ये साजिश रची थी। वो लोग मेरी बीवी की जायदाद पर अपना हक जमाना चाहते थे और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उसने बताया कि उसने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे धमकाते रहे और अपने साथ शामिल कर लिया। उसने अपने चेहरे से नकाब उठाया और मुझे वो सब सच बताया जो उसके पीछे छुपा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी, उसकी आवाज में दर्द था। उसने बताया कि वो हर रोज मरती थी जब वो मुझसे झूठ बोलती थी। उसे मेरी तकलीफ का एहसास था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। ये सब सुनकर मुझे उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन इसके साथ ही मुझे उसकी मजबूरी का भी एहसास हुआ। उसके चेहरे के पीछे छुपा सच इतना तल्ख था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ने अपना एतराफ़ मुकम्मल कर लिया था। उसने अपनी आंखों में आंसू भर कर कहा, मैं जानती हूं मैंने गलत किया और मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन मुझे जान छुड़ानी थी। मैं इन लोगों से तंग आ चुकी थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो मेरे दिल को छू गया। उसने बताया कि उसे हर रोज़ उसके झूठ की वजह से घुटन महसूस होती थी और वो इससे बाहर निकलना चाहती थी। उसने मज़ीद इंकिशाफ किया कि वो शख्स जिससे उसकी शादी तय की गई थी, वो एक जालिम इंसान था। वो उसे मारता पीटता था और उसे अपने घर में कैद रखता था। उसने बताया कि वो उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह हर लम्हा वहां से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। वो कहती रही कि उसने कई बार कफील से मदद मांगी, लेकिन कफील ने उसे कहा कि अब वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, उसे शादी करनी ही पड़ेगी। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो चुकी थी। वह हर लम्हा सोचती थी कि वो कैसे इन लोगों से जान छुड़ाए। उसने कहा कि उस वक्त कोई और रास्ता नजर नहीं आया। उसने कफील और उसके साथियों को कहा कि वो मुझे मौत की झूठी खबर दे दें ताकि वो इस रिश्ते से आज़ाद हो सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उसने अपने एतराफ़ में कहा कि मैं जानती हूँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे कोई और हल नज़र नहीं आया। मैं उस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और मुझे सिर्फ जान छुड़ानी थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मायूसी थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत की गहराइयाँ थीं। उसे अपनी ज़िंदगी से, उन लोगों से और उस झूठ से शदीद नफरत हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? उसने कहा, मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये वाहिद रास्ता है कि मैं तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी को बचा सकूं। उसकी बातों में एक अजीब सा तज़ाद था। एक तरफ वो कहती थी कि उसे मुझसे प्यार था और दूसरी तरफ उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उसकी मजबूरी का एहसास था, लेकिन इसके साथ ही मुझे उसके फैसले पर शदीद गुस्सा भी था। उसने कहा कि जब मैं परदेश से वापस आया और उसे जिंदा देखा तो उसे लगा कि शायद अब उसे सुकून मिलेगा, लेकिन फिर कफील ने उसे बताया कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा
कि वो मेरे सामने सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे खौफ था कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये नफ़रत की गहराइयाँ इतनी शदीद थी कि मुझे लग रहा था कि हमारा रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। मेरी बीवी ने अपना एतराफ़ मुकम्मल किया और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। मेरे दिल में हज़ारों सवालात और जज्बात का तूफान बरपा था। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी और एक गहरी मायूसी थी। मैंने पूछा, अब क्या चाहती हो? उसने सिसकते हुए कहा, माफ़ी। ये एक छोटा सा लफ्ज़ था, लेकिन इसमें तमाम तकलीफ, पछतावा और उम्मीद छुपी हुई थी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसके चेहरे को देखा, जो कभी मेरी दुनिया हुआ करता था। उस चेहरे पर आज दुख और अफसोस के सिवा कुछ नहीं था। मुझे उस वक्त अपनी बेटी का ख्याल आया। वो अब मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे उसकी मजबूरी का एहसास हुआ। उसकी यतीमी, उसके ख़ानदान की बेरुखी और उन लोगों के जुल्म और सितम, ये सब मेरे सामने घूमने लगे। मुझे लगा कि वो भी एक मजलूम थी जो हालात का शिकार हुई। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई हो। उसने मेरे हाथ को छुआ और उसके आंसू मेरे हाथ पर गिरे। ये आंसू सिर्फ अफसोस के नहीं थे, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत के भी थे। हमारी ये आखिरी मुलाकात थी, या शायद एक नया आगाज़ की। मैं वहाँ से उठा और अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से चला गया। मुझे उसकी माफ़ी का फ़ैसला करने में वक्त दरकार था। ये एक ऐसा फ़ैसला था जो मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता था। मैं अभी भी इस बात से परेशान था कि उसने मुझसे इतने बड़े राज क्यों छुपाए, लेकिन उसकी मजबूरी ने मुझे कुछ हद तक नरम कर दिया था। मैं अपनी बेटी के साथ अस्पताल से निकल रहा था और मेरे जहन में हज़ारों ख्यालात गूंज रहे थे। एक तरफ मेरा दिल दर्द से बोझल था और दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण भी थी। शायद हम सबको एक नए सिरे से आगाज़ करने का मौका मिले। ये एक अधूरी मोहब्बत थी जिसमें गलतफहमियां, झूठ और मजबूरी शामिल थी, लेकिन शायद माफ़ी की दहलीज इस अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दे। यह हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए बाब का आगाज़ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।